यीशु मसीह के मधुर नाम से आप सबों को जय मसीह की। हमारे यीशु बुलाता है यूट्यूब चैनल में आप सबों को स्वागत है। मसीह में मेरे प्रियो, मैं आज आपके लिए उड़ा पुत्र का दृष्टांत लेके आया हूँ, जो आपको लूका रचित सुसमाचार 15 अध्याय 11 से लेकर 32 पद तक यहाँ आपको मिल जाएगा। आइए ध्यान और प्रार्थना के साथ वचन को सुने। फिर उसने कहा, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। उनमें से छोटे ने पिता से कहा, हे पिता, संपत्ति में से जो भाग मेरा हो वह मुझे दे दीजिए। उसने उनको अपनी संपत्ति बांट दी। बहुत दिन ना बीते थे कि छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश को चला गया और वहां कुकर्म में अपनी संपत्ति उड़ा दी। जब वह सब कुछ खर्चा कर चुका तो उस देश में बड़ा आकल पड़ा और वह कंगाल हो गया। इसलिए वह उस देश के निवासियों में से एक के वहां जा पड़ा। उसने उससे अपने खेतों में सुअर चराने के लिए भेजा और वह चाहता था कि उन फलियों से जिन्हें सुअर खाते थे अपना पेट भरे, और उसे कोई कुछ नहीं देता था। जब वह अपने आपे में आया तब कहने लगा, मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। मुझे अपने एक मजदूर के समान रख ले। तब वह उठकर अपने पिता के पास चला। वह अभी दूर ही था कि उसके पिता उसे देखकर तरास खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। पुत्र ने उससे कहा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है और अब इस योग्य नहीं रहा कि मैं तेरा पुत्र कहलाऊं। परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, झट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकालकर इसे पहनाओ और उसके हाथ में अंगूठी और पांव में जूतियां पहनाओ और पाला हुआ बछड़ा लाकर मारो, ताकि हम खाएं और आनंद मनाएं। क्योंकि मेरा पुत्र मर गया था फिर जी गया है, खो गया था अब मिल गया है, और वे आनंद मनाने लगे। परंतु उसका जेठा पुत्र खेत में था। जब वह आते हुए घर में निकट पहुंचा तो उसने गाने बजाने और नचने का शब्द सुना। अतः उसने एक दास को बुलाकर पूछा, यह क्या हो रहा है? उसने उससे कहा, तेरा भाई आया है और तेरे पिता ने पाला हुआ बछड़ा कटवाया है, इसलिए कि उसे भला चंगा पाया है। यह सुनकर वह क्रोध से भर गया और भीतर जाना ना चाहा। परंतु उसका पिता बाहर आकर उसे मनाने लगा। उसने पिता को उत्तर दिया, खेत में मैं इतने वर्ष से तेरी सेवा कर रहा हूँ और कभी भी तेरी आज्ञा नहीं टाली, तो भी तूने मुझे कभी एक बकरी का बच्चा भी ना दिया कि मैं अपने मित्रों के साथ आनंद करता। परंतु जब तेरा यह पुत्र, जिसने तेरी संपत्ति वेश्याओं में उड़ा दी है, आया तो उसके लिए तूने पाला हुआ बछड़ा कटवाया।
उसने उससे कहा, पुत्र तू सर्वदा मेरे साथ है और जो कुछ मेरा है वह सब तेरा ही है, परंतु अब आनंद करना और मगन होना चाहिए, क्योंकि यह तेरा भाई मर गया था फिर जी गया है, खो गया था अब मिल गया है। इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबों को बहुतत के साथ आशीष दे। आमीन। वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद। जय मसीह की।